Hello students. Now in this video we are going to learn our next chapter from English textbook lesson number 3.8 reading time. Reading time यानी learning time. Listen, repeat and read. यानी सुनो, repeat करो और read करो, पढ़ो. Nani's glasses. Nani's glasses. Glasses यानी चश्मा, नानी के चश्मे. नानीज ग्लासेस. नानी आपकी नानी भी ग्लासेस डालती होंगी ना, चश्मे आपकी नानी, आपकी दादी. सो दिस इज नोन एज ग्लासेस. नानी लॉस्ट हर ग्लासेस एंड शी कुड नॉट फाइंड देम. आई विल एक्सप्लेन यू हिंदी सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. नानी लॉस्ट हर ग्लासेस एंड शी कुड नॉट फाइंड देम. नानी जो है उस लड़के की जो इस लेसन में है, वो लड़का बता रहा है कि नानी उसकी ग्लासेस गुम जाता है नानी का, और वो ढूंढ रही लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा. शी कुड नॉट फाइंड देम. नानी कीप्स लूजिंग हर ग्लासेस. और नानी की आदत है, जो नानी है इस लड़के की जो स्टोरी बता रहे हैं, वो कह रहा है कि नानी हमेशा अपने ग्लासेस घुमाती रहती है. अपने जो चश्मे हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं रख के भूल जाती है. और अक्सर आपने भी देखा होगा कई घरों में जो बुज़ुर्ग होते हैं, जैसे दादी हुए, दादा हुए, नानी नाना, वो जब बढ़ते उम्र में उन्हें भूलने की बहुत आदत होती है ना. तो इसी तरह से इनकी भी नानी है, बुज़ुर्ग हैं, तो वो भी भूल जाती है. चश्मा कहाँ रख दिया उन्हें याद ही नहीं रहता, वो भूल गई. तो वो बता रहे हैं कि नानी को चश्मे भूलने की बड़ी आदत है, कहीं भी रख के वो भूल जाती है. Where did I keep them? She always asks. रखने के बाद वो हमेशा फिर पूछती है. उन्हें याद नहीं रहता तो हमेशा कहती है कि अरे कहाँ रख दिया मैंने. हमेशा वो पूछती हैं गुमाने के बाद. So she needs me to be her eyes to find her own eyes. यानी वो कह रहा है कि इस वजह से जब वो चश्मे अपने गुमा देती हैं तो वो देख नहीं पाती, तो इसलिए उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है कि मैं उनकी आंखें बनूं कि उनका चश्मा ढूंढ सकूं. फाइंड हर ओन आइज यानी उनके आंखें मैं ढूंढ सकूं, यानी चश्मे के लिए कह रहा है कि मैं उनकी आंखें बनकर उनकी आंखें ढूंढ सकूं. यानी सिंपल में वो ये कह रहा है कि मैं उनकी आंखें बनकर, जैसे वो तो ढूंढ नहीं पाती क्योंकि चश्मा गुम हो गया तो उन्हें दिखता नहीं, तो इसलिए वो अपने पोते को बोलती है, वो पोता उनकी आंखें बनकर उनका चश्मा ढूंढता है, ढूंढने में मदद करता है. Sometimes her glasses are in the bathroom, sometimes on her bed and sometimes on her head. कभी कभी उनके ग्लासेस बाथरूम में मिलते हैं जब वो ढूंढता है, तो कभी कभी बेड में मिलते हैं, पलंग पे, और कभी कभी उनके सर पे ही होता है पर वो भूल जाती है. काम करते करते सर पे चढ़ा लेती है और भूल जाती है. कभी कभी उनके सर पे ही रहता है और वो भूल जाती है, वो इधर उधर ढूंढती रहती है. आई लुक्ड एवरीवेयर इन ऑल द यूजुअल प्लेसेस. यानी उन्होंने, उस बच्चे ने हर जगह देखा. इन ऑल यूजुअल प्लेसेस यानी जहाँ जहाँ हमेशा अक्सर उनका चश्मा वो रखती हैं और भूल जाती हैं, हर जगह, एवरी यूजुअल प्लेसेस वो लड़का ढूंढता है. ऑन हर हेड, इन द बाथरूम, इनसाइड द कबर्ड, एंड ऑन द बेड. यानी उनके सर पे भी, उनका सर भी देखता है कि उनके सर पे तो नहीं रखा है चश्मा, लेकिन न वहाँ होता है, न बाथरूम में ढूंढता है, बाथरूम में होता है. कबर्ड में जाके ढूंढता है, कबर्ड में भी नहीं होता. बेड पे जाता है बेड पे ढूंढने के लिए, न बेड पे होता है, न बेड के नीचे होता है. और ऑल्सो लुक्ड अंडर हर फेवरेट चेयर एंड ऑन द डाइनिंग टेबल. उनका जो फेवरेट आर्म चेयर है जहाँ वो अक्सर बैठती हैं, वो वहाँ भी जाके ढूंढता है. वो न वहाँ मिलता है, न डाइनिंग टेबल पे. नो ग्लासेस नो लक. यानी न चश्मा मिलता है, नो लक, यानी नसीब पे खराब है कि देखो चश्मे भी नहीं मिल रहा है. नो ग्लासेस नो लक. I asked her what she had done whole day. यानी वो पोता पूछता है अपनी दादी से कि अच्छा आप दादी बताइए कि आपने पूरे दिन किया क्या है. She said I did nothing much today. Some cooking in the kitchen and some work in the garden. वो कहती हैं दादी कि नहीं, मैंने ज़्यादा कुछ तो आज नहीं किया, बस कुछ कुकिंग किए, किचन में कुछ बनाया है और गार्डन में थोड़ा काम किया है. देन आई स्पेंड टाइम इन रीडिंग एंड नीटिंग. यानी कुछ किताबें पढ़ने में मैंने अपने कुछ वक्त निकाले, और उसके बाद नीटिंग में, नीटिंग यानी
ऊन बुनाई जो होती है ना, ऊन स्वेटर दादियाँ बुनती है ना, आपने देखे होंगे कि दादी नानी, पहले के ज़माने के जो बुज़ुर्ग होती है दादी नानी, वो अक्सर स्वेटर बुना करती थी अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए। तो इस तरह से शी वॉज ऑल्सो नेटिंग द विद द ऊन। नाउ आई हैड मैनी क्लूज यानी कई आइडियाज़ उसके दिमाग में आते हैं कि कहाँ कहाँ अब और ढूंढ सकते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकता है। जब उनकी दादी ने इतने सारे काम किए तो हो सकता है इन जगहों पे भी दादी ने भूला होगा अपने चश्मा। आई क्विकली लुक्ड अराउंड न्यू प्लेसेस इन द हाउस। वो फटाफट जहाँ जहाँ दादी ने जो जो काम किया है वहाँ वहाँ जाता है ढूंढने के लिए। और आहा, आई फाउंड द मिसिंग ग्लासेस, यानी बच्चा खुश हो जाता है, आहा मुझे आखिरकार ग्लासेस यानी चश्मा मिल गया। और कहाँ था वो चश्मा? द ग्लासेस वर wrapped इन द नाइटिंग यार्न, यानी दादी ने जब बुनाई कर रही थी तो उसी नाइटिंग यार्न में उन्होंने चश्मा उसी में बुन के चश्मे के अंदर, ऊन के अंदर ही रख दिया था, है ना। कितनी मज़े की बात है कि दादी ने अपना ही चश्मा, जिस ऊन में बुनाई, जो ऊन से बुनाई कर रही थी उसी में अपना चश्मा लपेट के रख दिया, है ना। सो दिस वॉज आवर लेसन, रीडिंग टाइम। वेरी फनी लेसन ना दादी के बारे में। ऐसे कई दादी बुजुर्ग होते हैं ना, दादी नानी हमसे बड़ा प्यार करती है और उनकी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपको याद आती होंगी ना इस लेसन से कि हमारी दादी भी। यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन डिस्कस विथ योर मम्मी डैडी, विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर कि हमारी आपकी दादी कैसे, आपकी दादी क्या करती हैं, किस तरह की चीज़ें वो क्या भूलती हैं, क्या करती हैं। कुछ ऐसी मज़ेदार बातें अपनी दादी या दादा के बारे में आप अपने घर में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। नाउ सी द लिसन एंड रिपीट। लिसन एंड रिपीट यानी लिसन एंड यू विल राइट दिस इन योर नोटबुक। दिस वर्क्स आर फॉर योर नोटबुक। तो आपको अपने नोटबुक में ये सारे लिखने हैं। लूज, लॉस्ट, लूज और लॉस्ट। लूज यानी ये एक इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, इस तरह का है। ये गुम चुका है, गुम हुआ है, गुम चुका है। इन दिस वे लूज, लॉस्ट। फाइंड, फाउंड। फाइंड यानी मिला, फाउंड यानी मिल गया। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट, जो हुआ है, जो हो रहा है एंड जो हो चुका है। फाइंड और फाउंड यानी मिल चुका यानी पास्ट। से यानी the same in the present. say, we are using this word in the present time. अगर present में कुछ हो रहा है उसके लिए हम कहेंगे say. said is the past. she said यानी वो past जो हो चुका है। same way कहने का मतलब ये present और past tense, इसमें ये words हैं ये जो कि present और past में यूज होते हैं। has यानी है अभी मेरे पास, had यानी था मेरे पास। ओके। spend यानी खर्चे किए, spent यानी मैंने खर्चा किया था। सेम इन प्रेजेंट एंड पास्ट। keep यानी keep मैंने रखा है, kept यानी मैंने रखा था। सेम यानी keep यानी प्रेजेंट में हम ये वर्ड यूज करेंगे। प्रेजेंट के टेंसेस में प्रेजेंट का जब हम कोई सेंटेंस अपने अभी के जो हो रहा है उसमें जब हम ये कोई चीज़ें बताएंगे तो हम ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। लूज, फाइंड, से, हैज, स्पेंड, कीप, रैप। लेकिन पास्ट में हम लॉस्ट, फाउंड जो हो चुका है उसमें हम इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं। वैप यानी किसी चीज़ को वैपिंग किया हो, लपेटा हो किसी कागज़ से या किसी पेपर से, किसी डेकोरेटिव पेपर से, है ना। wrapped यानी wrapped किया था। सो दिस वॉज अवर एक्सरसाइज A. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी अब हमें क्वेश्चन एंड आंसर्स अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे हम। नाउ व्हाट डिड नानी लूज? नानी ने क्या घुमाया आपने स्टोरी में क्या देखा था? नानी ने क्या घुमाया था? नानी लॉस्ट हर ग्लासेस, यानी नानी ने अपना चश्मा घुमाया था। Where did the boy search for the glasses? यानी जो ये लड़का है जो स्टोरी में अपनी नानी के बारे में बता रहा है,
वो नानी के ग्लासेस कहाँ कहाँ ढूंढता है? Where did he search for the glasses? The boy searched the glasses on Nani's head, in the bathroom, inside the cupboard, on the bed, also under her favorite chair and on dining table. यानी द बॉय कहाँ कहाँ ढूंढता है वो? नानी के हेड पे, जहाँ नानी लगा के सर पे भूल जाती है अपने, वहाँ सर पे भी देखा, बाथरूम में, कबर्ड में, बेड में, ऑन हर फेवरेट चेयर, अंडर हर फेवरेट चेयर जहाँ बैठती है उस कुर्सी के नीचे, और ऑल्सो इन द डाइनिंग टेबल। ओके, तो यहाँ उस लड़के ने अपने नानी का चश्मा ढूंढा। सो दिस इज योर आंसर नंबर सेकेंड, क्वेश्चन आंसर का आंसर 2। नाउ द आंसर 3, व्हाट डिड नानी डू द होल डे? नानी ने पूरे दिन क्या क्या किया था? क्या क्या किया था? नानी did some cooking in the kitchen, some work in the garden and also reading and knitting। यानी नानी ने कुकिंग किया था किचन में, गार्डन में भी कुछ काम किए थे और कुछ समय रीडिंग और नाइटिंग में निकाले थे। Nani did this was whole day। Okay, so this was your answer third। And now the answer question 4, where did the boy find the glasses? यानी बॉय को अपनी नानी के ग्लासेस कहाँ मिले थे? The boy found the glasses wrapped in the knitting yarn। Okay, wrapped in the knitting yarn। The boy found the glasses wrapped in the knitting yarn। यानी ऊन के जो ऊन थे उसमें लपेट के नानी ने अपना चश्मा भूल के रख दिया था। सो बॉय फाउंड द ग्लासेस इन द नाइटिंग यार्न। सो दिस इज योर आंसर 4। Okay, so this was our answer the following questions. This all you will write in your notebook. And now the question C, tell this story to your parents and the children in your neighborhood। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ, नेबर्स के जो फ्रेंड्स हैं आपके, क्लासमेट्स के साथ, जो पड़ोसी, जो दोस्त हैं, उन सब के साथ आप ये स्टोरी शेयर करें। और आप अपने खुद के भी दादी दादा या नानी नाना की कोई चीज़ें हो, कुछ बातें हो जो कि आपको हंसी आती है, जो कि आपको बड़े मज़े आते हैं सुन के, ऐसी कुछ चीज़ें भी आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में, अपने क्लासमेट्स में शेयर कर सकते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे दादी दादा करते थे या नानी नाना करती थी या करते हैं। मेरे भी पास बहुत ऐसी बातें हैं मेरे नानी नाना या मेरे दादी दादा के बारे में, कुछ ऐसी मज़ेदार चीज़ें जो कि हंसी आती है याद करके, है ना। ऐसे आप भी यू कैन ऑल्सो शेयर सम लाइक दिस सम थिंग्स अबाउट योर नानी नाना दादी दादा। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ आपको ये टेबल्स बनाने हैं नोटबुक्स में आपके, वन एंड मैनी। इसका आपके ग्रामर में भी है, मैंने ग्रामर का पढ़ाया है। आई विल गिव द लिंक ऑन माई डिस्क्रिप्शन। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा ग्रामर का। सेम सिंगुलर और प्लूरल जैसा होता है वैसा ये वन एंड मैनी। वन यानी सिंगुलर, मैनी यानी प्लूरल। चेयर, चेयर्स यानी एक चेयर को चेयर बोलेंगे, बहुत सारे चेयर्स को, मैनी को चेयर्स बोलेंगे। इन द सेम वे टेबल, टेबल्स यानी लास्ट में एस लगा देंगे तो वो मैनी हो जाता है। ओके, सिंपल, सिंगुलर एंड प्लूरल। बेड, बेड्स। कबर्ड्स, कबर्ड्स, कबर्ड, कबर्ड्स। क्लू, क्लूज। ओनली लास्ट में एस लगाना है वन एंड मैनी का, इसमें डिफरेंस हो जाएगा। वन है तो गार्डन, मैनी है तो गार्डन्स। आई, आईज, प्लेस, प्लेसेस। सो दिस वॉज अवर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, नाउ लुक एंड से यानी देखो और पढ़ो। क्लासेस, ये दिस वर्ड्स यू विल राइट इन योर नोटबुक फॉर 5 times। 5 टाइम्स आप अपने नोटबुक्स में ये एक एक वर्ड लिखेंगे। दिस आर द हार्ड वर्ड्स यू विल राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, ग्लासेस, बाथरूम, कबर्ड, यूजुअल, फेवरेट, नाइटिंग, किचन, गार्डन, wrapped, dining,
missing, clues, yarn, quickly, everywhere. ओके, सो ये सब हार्ड वर्ड्स, मैंने इनके मीनिंग्स आपको लेसन के एक्सप्लेनेशन में भी बताए हैं. ओके, सो आपको मीनिंग्स इसका पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने लेसन, अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा तो आपको इनके मीनिंग्स भी पता होंगे. सो बच्चों, दिस वाज आवर लेसन नंबर 3.8 रीडिंग टाइम नानी क्लासेस, यानी नानी का चश्मा का ये वाला लेसन हमारा कंप्लीट हुआ. और अगर आपको मेरा चैनल, मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा आपकी पढ़ाई के लिए, सो यू कैन एक लाइक ज़रूर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा. प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.